जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th लेसन 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। और इस चैप्टर के सभी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और परिभाषा के साथ साथ पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस भी करते चलेंगे, विवरण भी करते चलेंगे। क्लास के लास्ट तक बने रहें। क्लास के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। क्लास के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आपके समय को मद्देनजर रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, पहला टॉपिक, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। मतलब तत्व आप तब 9th में पढ़े होंगे। तत्व 118 तत्व होते हैं, जिसमें से 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व होते हैं जिसमें से अधातु भी होते हैं। अधातु और कुछ धातु, कुछ गैस, कुछ उपधातु। ठीक है, पढ़े हैं ना 9 में। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसकी परिभाषा लिखना। इसकी परिभाषा में लिखना कि तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। किसके? उसके गुणों के समानता के आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। मतलब उसको किस श्रेणी में रखा गया है, जिस श्रेणी में रखा जाता है उसी को वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हेडिंग डाल के लिखना, तत्व के अध्ययन को सरल बना उसके गुणों और रासायनिक व्यवहार को समझना। यही उद्देश्य था कि सारणी को, किसी तत्व को वर्गीकृत करना इसलिए किया जाता है कि उसको अध्ययन करें तो सरल उसको बनाया जाए कि कोई पढ़ सके। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, आप सब लिख लेना। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, डोबेराइनर के ट्रिक। ये देखेंगे इसमें क्या होगा। ये जर्मन वैज्ञानिक थे डोबेराइनर। लिखना परिभाषा में, इसको लिखना लाइन से कि जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने तत्वों को तीन के समूह जिसे त्रिक सिद्धांत, यही दिए थे। क्या दिए थे? त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर ने दिया था, में व्यवस्थित किया, जहां बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो के औसत के बराबर होता था। ट्रिक नियम में यही है, अन्य औसत के बराबर होता था। जैसे में उदाहरण में दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब क्या होगा कि इसको, पोटेशियम को और लिथियम को जोड़ेगा तो जोड़ के जो औसत निकालेगा, औसत वो क्या होगा? सोडियम का निकलेगा।
सोडियम का निकलेगा, ठीक है। सोडियम का निकलेगा तो वही डोबेनाइट्रिक का सिद्धांत दिया था। इसकी सीमा क्या थी? सीमा थी कि सभी तत्वों को ट्रिक में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था। कुछ तत्व इस पे लागू होते थे नियम उस तत्व पे, बाकी कुछ तत्व पे लागू नहीं होते थे, इसलिए इसका नियम फेल मार गया। तो यही सीमा, यहीं तक था इसका सीमा। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना। अब पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक नियम में लिखना, न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और पाया कि हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व से मिलते हैं। उदाहरण में लिख लेना इसको। फिर इसका सीमा कहाँ तक था? यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। अभी आगे बढ़ रहे हैं। इसे पीरियोडिक टेबल में दिखा रहे हैं कि अष्टक नियम का क्या पालन हो। जैसे अष्टक नियम है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ब्रोमीनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। इसी का मतलब आठवां 1 2 3 4 8वां गिनोगे तो 8वां पे क्या आएगा? ऑक्सीजन और लिथियम का मान मिलेगा। वैसे ही बात कर रहा है अष्टक नियम का। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम। अब ये भी फेल मार गए थे ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम ही फेल मार गया था। पोटेशियम तक ही लागू हो पा रहा था, उसके बाद ये लागू नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आए थे मेंडलीफ। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम, इसका परिभाषा लिखना कि तत्व के गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। उसके बाद लिखना ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उसके बाद लिखना तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसमें तत्वों के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। उसके बाद समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह ऊर्ध्वाधर में रखा गया। ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे पंक्ति में ऐसे बना होता है, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे ये बना है ना ऊर्ध्वाधर, जैसे ऐसे फिर ऐसे ये बना है ना, वही ये ऊर्ध्वाधर होगा। क्षैतिज कैसे होगा? क्षैतिज होगा ऐसे, जैसे ये है, ठीक है। ये क्षैतिज है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं वापस, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लाभ इसका क्या हुआ? लाभ हुआ कि नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ें और उसके गुणों का सही अनुमान लगाया। जैसे मैं इसको लिख लेना। उसके बाद इसकी भी सीमा जहाँ फेल मारा जा रहा है,
देखना इसकी सीमा कहाँ दिया है, सीमाएं। इसकी सीमा ये है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। क्या है कि हाइड्रोजन का व्यवहार दोनों की तरह होता है, धातु की तरह भी होता है, अधातु की तरह भी होता है। इसलिए इसको नहीं रखा गया है। अब इसका समस्थानिक, जिसको आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी समस्थानिक को स्पष्ट नहीं किया गया है। वही बात है कि इसका समस्थानिक को स्पष्ट नहीं किया गया था, किया गया है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिखा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। ये जैसे जो है से हाइड्रोजन है, इसको यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो, इसलिए इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नियम, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम में ये पढ़ेंगे। परिभाषा पहले लिख लो, परिभाषा में लिख लो। परिभाषा में लिखो कि तत्व के गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये तो वो भी कहे थे, मेंडलीफ भी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना हेडिंग डाल के कि हेनरी मोसले द्वारा प्रस्तुत, जिसमें तत्व को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इसमें परमाणु संख्या की बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इसकी संरचना में देखो ना, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, संरचना में क्या होगा, बढ़ते क्रम में आवर्त कितने होते हैं, 7। वर्ग कितने होते हैं, 18। अब ब्लॉक कितने होते हैं, 4। इसके क्या नाम है ब्लॉक के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर रखा जाता है कि किस ब्लॉक में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि आवर्त कितना है, 7 है। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5, 6, 7। वर्ग कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यही बोला था ना कि 7 आवर्त है, 18 वर्ग हैं, जिसको क्षैतिज बोला है। 7 आवर्त को क्षैतिज किसको बोलते हैं, जो लेटा हुआ हो, जैसे क्षैतिज ऐसे होता है। और ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ की तरह खड़ा हो, उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इतना ध्यान रखना। फिर वापस चलते हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 6वां पे बढ़ते हैं। अब 6वां पर ध्यान देने की ये बात है कि 6वां में देखो, आवर्त सारणी में तत्व के गुणों में आवर्तिता। पहला का है परमाणु आकार। पहला परमाणु आकार की बात होगी। ठीक है,
परमाणु आकार के परिभाषा में लिख लो कि परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी परमाणु आकार कहलाती है। जो परमाणु किसको बोलते हैं? जैसे परमाणु के अंदर का होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक होता है अंदर किसी भी परमाणु के। परमाणु मान लो, परमाणु को दिखा रहे हैं अभी, रुक जाओ, ध्यान देखना यहाँ पे। परमाणु मान लो परमाणु इतना बड़ा है, नाभिक होगा इसके सेंटर में, जिसमें नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, इसको नाभिक बोलते हैं। इसको नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसके आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझो बात। यही बोल रहा है कि परमाणु के भीतर, परमाणु के नाभिक से बाहर, जो यहाँ पे नाभिक था बीच में, इसके बाहर कक्ष की दूरी को परमाणु आकार बोलते हैं। जैसे एक कक्ष की दूरी होगी, जो लास्ट वाली कक्ष होगा उसको क्या बोलेंगे? उतना ही आकार होगा ना परमाणु का। पढ़े हो ना, KLMNO बटा होता है कक्ष। परिवर्त में देखना यहाँ पे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटता है। क्यों घटता है? नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। आवर्त में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु आकार बढ़ता है, जैसे नई कक्षा जुड़ने के कारण। यहाँ ध्यान दो। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? आवर्त। अगर इस आवर्त में इधर से इधर जाओगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे और एक छोटा होगा, और छोटा होगा, ठीक है। अब यही क्या बोला है? वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा लगातार, ठीक है। यही बात बोल रहा है यहाँ पे। देखो, बोल रहा है ना परमाणु आकार घटता है, और यहाँ पे परमाणु आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखते चलो, हेडिंग डालकर लिखते चलो। हेडिंग डालना संयोजकता हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। उसके बाद डालना परिभाषा, लिखना तत्व का अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता बोलते हैं। अब तो संयोजकता कब बोला जाला? अब धातु में पढ़ ले हो कि धातु के साथ बनाई, धातु के साथ बनाई तो क्या हुई? आयनिक बॉन्ड हुई। और धातु के साथ बनाई, और धातु के साथ बनाई तो क्या हुई? संयोजकता बंध हुई, संयोजन बंध। वही बता रहा है। परिवर्त में देखना, आवर्त में, अब आवर्त का तत्व लोगे ना, जैसे जो इस तरह रो में था, उसको लोगे तो उसकी संयोजकता पहले बढ़ती है, फिर घटती है। पहले बढ़ती है, फिर घटती है।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, या वर्ग में क्या होगा, सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है। वर्ग में सभी तत्वों की संख्या समान रहती है। आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेना, वीडियो को रोकना और इसको लिख लेना। ना दिखे तो 360 पे करके लिख, वीडियो को देखना। ठीक है, 360 पे करके देखना। अब देखो, धात्विक एवं अधात्विक गुण क्या पढ़ेंगे, धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक गुण में क्या होगा, धात्विक गुण का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु का होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, मतलब किसी को दे देगा, वो पॉजिटिव होता है। अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आवर्त में बाएं से दाएं दाने पर क्या होता है, घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अधात्विक गुण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, विपरीत प्रवृत्ति दिखाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको वीडियो रोक कर लिख लेना। यहाँ देखो, अब चौथा पे आ गए, विद्युत ऋणात्मकता, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ देखो, इसको कभी कभी क्या लिखते हैं, EN भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी, इसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिखना, परमाणु द्वारा साझा इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब क्या होगा, बाईं से दाईं ओर जाएगी, बाईं से दाईं ओर जाएगी, बाएं को B बना रहे हैं, D, फिर दाएं को D रख रहे हैं, दाईं ओर जाएगी तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आती है तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, अब यहाँ समझो, यहाँ देखो, अब देखो, यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है। अब बाएं से दाएं जाओगे तो EN का होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या होगा, इधर से इधर जाओगे क्या होगा, बढ़ेगा। यही बता रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोकना और लिख लेना। अब 7वां पढ़ते हैं, आवर्त सारणी का महत्व। इसका महत्व क्या है, आवर्त सारणी का महत्व देखेंगे कि महत्व में क्या होगा, कि नए तत्वों की खोज में मदद होगी, तत्वों के गुणों का
पूर्वानुमान होगा। रासायनिक अभिक्रिया को समझने में सहायक होगा। रासायनिक अभिक्रिया को समझने में सहायक होगा। मेंडलीफ की सरणी में क्या होगा? परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ की सरणी परमाणु भार पर आधारित है। आधुनिक सरणी क्या है? परमाणु संख्या पर आधारित है। गुणों में आवर्तता, आवर्त और वर्ग के अनुसार बदलते हैं। यही 3 पर आधारित है। ये मेंडलीफ वाला क्या है? परमाणु भार पर आधारित है। ये परमाणु भार पर, ये परमाणु संख्या पर आधारित है। अब आगे चलते हैं। सारे टॉपिक समाप्त होता हुआ अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये तो पीरियोडिक टेबल हो गया कि 7 आवर्त होता है। अब देखो यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखाया गया। थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो को रोकें और लिखें। अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेन ध्यान देने की बात है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ पे देखो, डोबेराइनर के ट्रिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। डोबेराइनर के ट्रिक क्या बताएगा था? जो औसत लेगा, जैसे यहाँ पे लिथियम का और पोटेशियम का जोड़ के औसत क्या लिया है? सोडियम। जैसे यहाँ पे क्या, लिथियम का भार, परमाणु भार 7 है, फिर पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। ये दोनों को जोड़ेंगे, औसत निकाल के क्या होगा? 2 से भाग देंगे, जोड़ के क्या होगा? इसका 46 होगा। 46 से 2 भाग देंगे, क्या होगा? 23 इसका आंसर आएगा। तो जो 23 आंसर आएगा वही सोडियम के बराबर लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसका सीमा तत्व के ट्रिक सिद्धांत ये लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकना और लिखना स्टार्ट कर देना। आपको दिखाते चल रहे हैं। यहाँ देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं और सीमाएं लिखिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के पर निकल परमाणु भार पर आधारित निकल गए बढ़ते क्रम में, अभी पढ़े हैं। समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग और समूह में रखा गया है। इसकी सीमाएं भी पढ़ लेना कि हाइड्रोजन अनिश्चित था, वह धातु अधातु दोनों के गुण का व्यवहार कर रहा है। समस्थानिक भी लिख लेना, स्पष्ट नहीं है इसका समस्थानिक स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकना और लिखना स्टार्ट कर देना। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन आंसर पे। चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग क्या है, ये समझाना होगा। तो पहले आवर्त डालोगे हेडिंग, उसके बाद लिखोगे इसमें क्या लिखोगे? इसमें क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं
क्षैतिज मतलब जो ऐसे वैसे लिखी जाती है। कितने क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। आवर्त संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बराबर होती है, कोष की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे कुल 7 आवर्त होते हैं। जैसे यहाँ पे सजाया गया था ना 7 आवर्त में 1 2 3, जैसे यहाँ पीछे दिखा रहे हैं, यहाँ पे 7 में तो किया गया है ना, ऐसे 2 3 4 5 6 7 में यही बता रहा है। और यहाँ पे वर्ग में लिखना, उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, ठीक है। ये 18 वर्ग होता है, लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोकना और लिखना स्टार्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे, अब देखना परमाणु आकार आवर्त के बाईं ओर से, परमाणु आकार आवर्त में बाईं से दाईं क्यों घटता है, बाईं से दाईं जाने पर क्यों घटता है, कारण दोगे। कारण में क्या लिखोगे, पहला में लिखना यह आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर नाभिकीय आवेश या प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जुड़े हैं, इसलिए नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। परिमाण स्वरूप परमाणु का आकार घट जाता है, लिख लेना। उसके बाद उदाहरण में लिखना, उदाहरण में लिख लेना ये बढ़ते क्रम में। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, ये लगातार घट रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन आंसर पे। 5वां देखो यहाँ पे, धात्विक गुण आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर क्यों घटते हैं। अभी पढ़ाया गया था, धात्विक गुण बाईं ओर से दाईं ओर क्यों घटते हैं, ये लिख लेना। कारण में देना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति कम हो जाती है और इसलिए धातु गुण घटते हैं और धात्विक गुण बढ़ते हैं, लिख लेना। तीसरी ये लिख लेना उदाहरण में। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोकना और लिखना स्टार्ट कर देना। अब यहाँ देखो 6वां क्वेश्चन आंसर, संयोजकता किसे कहते हैं, आवर्त में इसके परिमाण इसके परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। संयोजकता का शुरू में ही आपको परिभाषा दिया गया था, किसी तत्व की रासायनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता को संयोजकता बोलते हैं। आवर्त का परिवर्तन लिखना, फिर इसको लिखना, लिखने के कारण भी लिख देना कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ये बात सही है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है क्योंकि संख्या ही युग्म बनाता है। उसके बाद उदाहरण भी लिख लेना, उदाहरण में दूसरे आवर्त में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यह 7वां क्वेश्चन आंसर, मेंडलेव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतर लिखिए। जितना ऐसे लिखा गया है ना, इसके बाद ये लिख लेना, फिर यहाँ से लिख लेना। इधर का है
ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, लिख लेना, ठीक है। इसको मिटका दे रहे हैं, देखो यहाँ से ध्यान से देख लेना, जहाँ ऐसे किया गया है ना, ऐसे जो ऐसा चिन्ह होगा जहाँ से, यहीं से विभाजित है, ठीक है। बाएं दाएं करके लिख लेना। अगले क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। 8वां, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? यह वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों घटती है? विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर क्यों घटती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अरे इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने में घटती है। तो इसको परिभाषा लिख लेना, परमाणु की साझा इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, युग्म मतलब समझ रहे हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म होता है। अभी 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, इतना बस समझा। 2 इलेक्ट्रॉनों के समूह को एक युग्म बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखना, परमाणु आकार बढ़ता है और नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम होता है, ठीक है, लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, देखो एग्जाम्पल भी लिख लेना, वीडियो रोक कर यहीं पे। अब 9वां क्वेश्चन आंसर, आधुनिक आवर्त सारणी से क्या लाभ है? आधुनिक आवर्त सारणी से क्या लाभ है, इसको लिख लेना कि परमाणु संख्या के आकार पर, रिक्त स्थान के आधार पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाभ क्या है, तत्व को व्यवस्थित वर्गीकृत किया गया है, नए तत्वों की खोज, फिर गुणों को पूर्वानुमान, समस्थानिक की व्याख्या, एक ही स्थान पर रखे जाते हैं, ये लिख लेना सभी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन आंसर पे। 10वां क्वेश्चन आंसर यही है, लास्ट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना क्षारीय धातु और हैलोजन, इसमें क्या है, दोनों में हाइड्रोजन को रखा गया है। इसमें हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हाइड्रोजन H+ देता है क्षार धातुओं में, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो H- देता है। हाइड्रोजन के गुण अद्वितीय है, इसीलिए इसका स्थान विवादित है, इसका स्थान इसलिए विवादित है। अब क्लास को यहीं विराम देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। यहाँ पे 9th 10th को लेकर सीरियस हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबसे यही निवेदन है कि जो क्लास 10th 9th 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनको वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।